नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की सभी की बहुत अच्छे होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। मैं भी अच्छी हूँ। बस कल शाम को जो है वो लाइव नहीं आ पाई। कारण समय की थोड़ा सा समय का अभाव था। तो सोचा कि मैं सभी बहन भाइयों से, अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों से जो है वो वीडियो के माध्यम से रूबरू उनसे बात करूं। तो आइए करते हैं सीमा हैदर की रिगार्डिंग बात। अभी जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बोला है कि मैं इसकी पीछे की बातें जो है आप लोगों को रिमाइंड करवाऊँगी। आप लोगों को थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि इसने किस किस तरीके से जो है हिंदुस्तान में आई, किस किस तरह से इसने अपने पैर जमाने शुरू किए, आप लोग देख ही रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे लोगों ने सच बताऊं आप लोगों को कि अगर हमारे हिंदुस्तान के लोग नहीं होते तो मे भी हो सकता था कि ये केस कब का मर चुका होता, कब का मर चुका होता। तो पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तानी क्या बोलते, पड़ोसी मुल्क के लोगों को हमारा आभार मानना चाहिए। बट क्या मिल रहा है हम लोगों को? हम लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। मतलब आप ये देखिए ना कि कोई व्यक्ति तो अपने 24 घंटे दिन रात एक करके इतनी मेहनत करके सभी देखने वाले हैं कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने की। मोमिन मलिक साहब गवाह हैं इस चीज़ के कि हम, उनकी बहनों ने, उनके भाइयों ने, हम हिंदुस्तानियों ने कितनी मेहनत की है इस केस की। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, हम इंसानियत के नाते इस केस में आए थे और इंसानियत के नाते ही इस केस में हम लोगों ने भागीदारी ली थी और इंसानियत के नाते ही हम लोग इस केस में इतनी उससे गए थे, क्योंकि 4 बच्चों की बात थी। और जहाँ पे 4 बच्चों की बात आती है, जहाँ पे 4 बच्चों की नहीं बोलूँगी, जहाँ पे बच्चों की और माँ की बात होती है, तो माँ और बच्चे आप लोगों को पता है कि सबके साझे होते हैं। बच्चे सबके एक जैसे होते हैं और माँ भी सबकी एक जैसी होती है। तो बस यही कोशिश की थी हम लोगों ने कि किसी न किसी तरह जो है ये भगोड़ी जिस तरह से 4 बच्चों को लेके आई है, किसी न किसी तरह से वो बच्चे अपने मुल्क चले जाएं। बहुत कोशिश की। इस बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे एडवोकेट आए गए। बहुत सारे लोगों ने ऐसी वो करी कि हम पीआईएल डालेंगे। पीआईएल, किसी ने पीआईएल नहीं डाली, किसी ने बोला हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नहीं, हमें पता था भैया इंटरनेशनल लेवल का काम है, इसमें ऐसे ही नहीं होगा। बाकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो हो भी सकती थी, जो पर्सनली हम लोग एज ए इंडियन सिटीज़न कर सकते थे, लेकिन किसी ने भी आगे जो है कदम नहीं उठाया, तो उस तरह से नहीं हुआ। बाकी जिस तरह से हमें बोला जा रहा था कि आप लोग धरना प्रदर्शन करो, धरना प्रदर्शन करो। अरे हमारे धरना प्रदर्शन से क्या होगा? जब तक पाकिस्तान के लोग, जब तक जिस मुल्क के वो बच्चे हैं, उस मुल्क के लोग, उन बच्चों का बाप, उन बच्चों का पिता जब तक अपनी आवाज़ रेंज नहीं करेगा, तब तक कैसे काम बनेगा? क्योंकि उनके इदारे हैं, उनका मेन स्ट्रीम मीडिया है। अभी तक हमने ये देखा है 2 सालों में उनका मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं पे भी उन बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हुए नहीं देखा मैंने क्या, हम सब ने, उन लोगों ने भी, पड़ोसी देश ने भी, पड़ोसी मुल्क ने भी यही देखा है कि बस कुछ ही लोग वहाँ से लगे हुए हैं जो शिद्दत से लगे हुए हैं, और जो लोग ऐसे ही लगे हुए हैं उन लोगों का भी पता चल रहा है। यहाँ से भी जो लोग शिद्दत से लगे हुए हैं वो शिद्दत से लगे हुए हैं, और जिन लोगों को ये लगता है कि ठीक है अभी बहुत दिन हो गए हैं, क्या हम करें क्या नहीं करें, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई वो थोड़े से दिनों के लिए चुप हो जाते हैं कि चलो आगे देखते हैं कि क्या खबर आती है क्या नहीं आती है। इन्हीं सब बातों को लेके एक उधेड़-बुन में लगे रहते हैं हम लोग कि अब अगले दिन क्या होगा क्या नहीं होगा। जिस तरह से ये महिला आई थी, जिस तरह से इस महिला को जो है बेल मिली इस महिला को कि मैं
सचिन की दोस्त हूँ। पहले तो इस लप्पू ने पहचानने से मना कर दिया था, जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा। उसके बाद जैसे ही इसको बेल मिलती है, बेल मिलते ही ये बाहर आते ही ये मतलब ये समझ में नहीं आया कि जब तूने इसकी वाइफ बनना था, जब तू एक बार इससे नेपाल में मिल चुकी थी, तो तूने वहाँ पे क्यों नहीं बोला, कोर्ट में ऐसा क्यों नहीं बोला कि मैं इससे पहले मिल चुकी हूँ, हम 8-10 दिन इकट्ठे रह चुके हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को बताऊँ क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये उसके साथ रही ही नहीं है, लप्पू के साथ ये रही ही नहीं है भाई। 8-10 दिन, 8-10 दिन अगर ये लप्पू के साथ में 9-10 दिन ये बिताती तो ये बोलती नहीं कि मैं इसकी पत्नी हूँ, ये है। अगर ऐसा होता तो फिर क्या एपी सिंह जी को ये बोलने की ज़रूरत पड़ती एक अंधेरे घर में जाके कि आप मेहंदी लगा के रखो, हाथों में मंगलसूत्र पहन के रखो और बिंदी लगा के रखो, बिछुए पहन के रखो, कुछ भी। एटीएस पूछेगी तो ये बोलना, पुलिस वाले पूछेंगे तो ये बोलना, अलानी जी वो ये पूछेगी तो वो बोलना, फलाना पूछेगा तो ये बोलना। आप सिखा रहे हो उसको, आप उसको गलत सिखा रहे हो। खैर इन बातों पे आऊँगी, बाद में आऊँगी, पर ये बात इसलिए आई गाइस मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ ये महिला अगर अनपढ़ है तो ये महिला क्लब क्यों ढूंढ रही थी? जब 10 दिन के लिए ये वहाँ पे आई थी नेपाल में, तो इस महिला ने जिस होटल में रुके हुए थे उन होटल वालों को बोला कि हाँ पब भी है। अच्छा, इस महिला को कैसे पता कि पब होता है? ये खुद कहती है ना, बकौल इसके कि मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। गाइस आप लोग उस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि इसने क्या क्या वो दिए हैं, इसने जो तर्क दिए हैं, जो इसने बहानेबाजी की है, जो इसने बातें बताई हैं कि मैं एक अबला नारी थी, मुझ पर अत्याचार होते थे, और बहुत सारी ऐसी बातें बताई इसने कि जो हमें डाइजेस्ट तो नहीं हुए। अब मुझे तो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होते, मैं शक्ल देख के बता देती हूँ कि ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। मुझे इस पे जरा सा भी तरस नहीं आया रियली में, मेरे को बिल्कुल भी, क्योंकि हो जाता ना एक अंदर से एक वो आती है कि गलत बोल रहा है सच बोल रहा है। जो महिला 4 बच्चों को लेके 6 बैग लेके बाउंड्री पार करके आ जाए, वो महिला क्या सताई हुई होगी? अगर इस महिला को सताया हुआ होता, मारा कूटा परेशान किया होता, तो ये महिला ना 5 स्टार होटलों में खाना खाने नहीं जाती। ये महिला 5 स्टार होटलों में खाना खाने नहीं जाती। जैसे शायद इसमें होगा मेरे, नहीं इसमें नहीं है, मैं ज़रूर उन चीज़ों को भी दिखाऊंगी आप लोगों को। इस महिला का पहनाव, कहती है कि मेरी कोई किसी सूट की मेरी चुन्नी होती थी, कोई मेरा सलवार होता था, पर हमने देखा है, वहाँ के लोगों ने देखा है 20-20, 25-25 हज़ार के सूट ये महिला पहनती थी। भले ही बच्चों के लिए ये नहीं लेती थी कपड़े, लेकिन अपने लिए अभी भी यहाँ पे भी वही वो हाल है। अपने लिए इतने सारे कपड़े मंगा लेगी, लेकिन बच्चों के लिए पता नहीं बच्चों से क्या हुआ है। जिन बच्चों की वजह से, जिन बच्चों को ये हथियार बना के लेके आई है, उन्हीं बच्चों के लिए कमी हो रही है, जबकि उन बच्चों को तो इनको सर आँखों पर रखना चाहिए था। खैर मतलब इसके बारे में बात करने का मन नहीं करता है, तो इस वजह से ना रुकना पड़ता है सच में। अब तो ऐसा हो गया कि हमारी जो डिक्शनरी थी ना, वो डिक्शनरी भी ख़त्म हो चुकी है। हम इतना कुछ बोल चुके हैं 2 साल में, इतनी कुछ बातें बोल चुके हैं, पर मजाल क्या है जो इस औरत पे 10 से मस फर्क पड़ रहा होगा। इवन इस महिला ने हिंदुस्तान में रहने के लिए एक फेक बच्चा तक पैदा कर दिया। एपी सिंह जी सच में कमाल हो आप, क्या कहने आपके दिमाग में। जब भांडा फूटेगा तब क्या होगा, हमें तो ये सोच सोच के वो अफसोस हो रहा है। तब आप क्या जवाब देंगे कोर्ट में, आप क्या जवाब देंगे? आपने बोला इसका तलाक हो गया है, तलाक के नाम पे आपके पास कोई कागज़ नहीं है। आप कहते हैं कि पहले गोलियां आती थी, अब डोलियां आती थी।
टोनी की फ़ोटो कहाँ है? बारात लेके कब गए थे आप? अब बारात लेके गए थे आप, तो फिर आप खुद बोलते हो कि उसका मायका दिल्ली में है। कहाँ से बारात लेके गए थे? कहाँ तक बारात लेके गए थे? पता नहीं, समझ में नहीं आता। लेकिन मैं सच में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं इस केस को, जब तक अब कोई अपडेट नहीं आती है, इस केस को पीछे से लेके और अब तक जो हुआ है वो सब आप लोगों से साझा करूँगी। आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हम लोगों ने किस किस तरह से, कितनी कठिनाइयाँ इस केस में आई है हमारे साथ में, कितनी प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं, कितनी सारी, मतलब आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि हम लोगों ने कितनी परेशानियाँ फेस की, कितने लोगों ने हमें ट्रोल किया, कितने लोगों ने हमारी जो है धज्जियाँ उड़ाई, धज्जियाँ। पर हम फिर भी नहीं रुके, सिर्फ़ और सिर्फ क्यों? क्योंकि ये दुश्मन मुल्क पाकिस्तान का केस था। इंसानियत के नाते उठ तो सभी गए थे, लेकिन जब जब जिसको जैसे जैसे याद आता रहा, वैसे वैसे वो हमें ट्रोल करता गया। लेकिन फिर एक मोड़ आता है, बेलगाम हमला होता है, तब से थोड़ा सा हम लोगों का भी ये होता है कि हम इतना मर रहे हैं जिस केस के लिए, उस केस में हमारे लोगों को मारा जा रहा है। तो थोड़ा सा तब से थोड़ा हम लोगों का ये है कि हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम इस महिला को भगाने की कोशिश करेंगे, बाकी हम किसी का नाम नहीं लेंगे। तो गाइस फिर से दोबारा से आ जाती हूँ मैं इसकी बेल पे। तो इसने बेल किया, पुलिस वालों ने पूछा इसको, हाँ भाई आप कैसे यहाँ पे, आप कहाँ से आए हैं? कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ। आप कौन हैं? कि मैं हैदर की वाइफ हूँ। अच्छा, जब हैदर की वाइफ है, 2 टके की नचनिया, तो बेल होते ही तो सचिन की बीवी कैसे बन गई? हर बार अपने बच्चों के सामने एक नया पिता खड़ा कर देती है, बेवकूफ़, बेशर्म, बेगैरत औरत। उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? उन बच्चों के भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है ना? जिनकी फ़ोटो मैंने कल लाइव में दिखाई थी, उनके साथ में तूने 9 साल काटे, और तूने उसके बाद उसको ये बोल दिया कि वो मेरा भाई है। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों में मैं नहीं बोलूँगी इस चीज़ को, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी वो नहीं करूँगी। 9 साल जिसके साथ में तू रिलेशन में रहती है, उसको तो कभी अपना देवर बता देती है, कभी तो अपना भाई बता देती है। खैर उसके बाद पता नहीं तो सचिन को क्या बता देगी। हो सकता है कि लप्पू को तू बाद में बोल दे कि मेरा बेटा है। तेरी ज़बान का कोई भरोसा नहीं, कोई भी भरोसा नहीं है। तेरी औकात हमने देख ली है। बाहर आते ही तूने जो बोला, तू नचनियों की तरह तूने बोला कि इससे मैंने शादी कर ली। कहाँ शादी करी भाई? हर डॉक्यूमेंट में तेरा वाइफ ऑफ हैदर वो लिखा हुआ है, वाइफ ऑफ, क्या है उसका नाम, हैदर। तो हैदर की वाइफ है, तेरा सरनेम हैदर है, तो सचिन की वाइफ कैसे हो गई? यही क्वेश्चन हमने तेरे से पहले भी पूछा था कि अगर तेरी उससे जो तलाक जो है 4 साल पहले जब ये आई थी, अभी तो 2 साल हो गए हैं, 4 साल पहले मतलब 6 साल हो गए। अगर 6 साल पहले इसका तलाक हो गया था, तो इसने क्या 6 सालों में वो कागज़ जो डॉक्यूमेंट्स थे वो चेंज नहीं किए? उनमें अपना नाम चेंज नहीं किया? नहीं। क्यों करना था? क्योंकि कमाई तो अपने पति की खा रही थी ना, जो सऊदी में गया हुआ था। सऊदी से 90-90 हज़ार रुपये आ रहे थे। यहाँ आने का तो चस्का था कि हिंदुस्तान में जाऊँगी, वहाँ हीरोइन बनूँगी, वहाँ बॉलीवुड में जाऊँगी, बॉलीवुड में मुझे काम मिलेगा। अबे 2 टके की औरत, 4 बच्चों की माँ है, 4 बच्चे तेरे से संभाले नहीं जा रहे हैं, तो तू हॉलीवुड में तो बॉलीवुड में वो करेगी, एक्टिंग करेगी? अरे हॉलीवुड की बात कहाँ कर रही हूँ, हॉलीवुड तो तेरी, तो बॉलीवुड में वो करेगी। गाइस इसने किस किस को दोस्त नहीं बनाया? हमारे हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े पद पे, जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, जितने बड़े बड़े लोग थे, इवन जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, उतने सबको इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। क्या मतलब?
क्या मतलब था ये करने का? जब इसने देखा कि भाई मैं अब यहाँ हिंदुस्तान में पहुँच गई हूँ, बहुत सारी इसकी चैटिंग थी, वो चैटिंग इसने डिलीट कर दी और फ़ोन इसने तोड़ दिया। इसने सोचा कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊँ। जिस मकान में ये 50 दिन तक छुप के रही, उस मकान में भी जब ये वहाँ से आ गई थी पाकिस्तान से और छुप के रही, तो इसके पास 4 से 5 मोबाइल थे जो उन मकान मालिक आंटी ने कहा। और ये जब फ़ोन पे बात करती थी तो कहती थी कि मैं अपना काम पूरा करके आऊँगी, मेरे पे किसी को शक नहीं होगा। तो गाइस, इससे क्या पता चलता है, अगर हमारी सरकार अभी भी सोई रहेगी और हमारी सरकार अभी भी जल्दी फैसला नहीं लेगी तो तैयार हो जाइए, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है। जिस तरह से ये बोलती है ना, योगी जी, मोदी जी, मैं आपकी शरण में आई हूँ। जो महिला अपने पति का घर बेच के आए, जो इतने सारे पैसे खर्च करके आए, वो क्या शरणार्थी हो सकता है? क्या कभी वो व्यक्ति शरणार्थी हो सकता है? कभी नहीं। शरणार्थी उसको बोला जाता है जिसको तड़पाया जाता है, सताया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भगाया जाता है, मारा जाता है, कूटा जाता है, खाना नहीं मिलता है, उसको दर बेदर ठोकरें मिलती हैं। फिर लास्ट एंड फाइनल वो क्या सोचता है कि अपने पड़ोसी मुल्क में या कहीं इधर उधर शरण लेने के लिए भाग जाते हैं। ये महिला वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह एरोप्लेन में आ रही है। और उसके बाद जब ये वहाँ पे आ जाती है नेपाल में, तो नेपाल में कुछ लोग इसको लेने चले जाते हैं। बताइए, इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट दी इसको, इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट दी, ये आके तीसरे दिन में जो है एपी सिंह जी को इसको बहन बनाना पड़ा। बहुत सारी, बहुत लंबी ये कहानी है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना हमने भी किया, बहुत सारी परेशानियों का सामना जो है मोमिन मलिक साहब ने भी किया। तो गाइस, धीरे धीरे आप लोगों को हर चीज़, हर वो चीज़ बताऊंगी जो इस केस में हम लोगों ने फेस की, जो इस केस में हम लोगों के आगे आई, जो इस केस में हम लोगों ने अपने ऊपर होते हुए देखा। मुजरिम, ये 2 टके की औरत, सज़ा मिली हम लोगों को। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, और जो अगली अपडेट भी होगी, जो आने वाले टाइम पे जो अपडेट भी होगी, उससे भी अवगत कराऊंगी। लेकिन जो भी मैं इसकी कहानी सुना रही हूँ, इसको कंटिन्यू रखूँगी, आप लोगों को पूरी तरह इसकी कहानी सुनाऊँगी। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, अभी मैं आप लोगों से आगे लेती हूँ। इससे आगे मैं कल आप लोगों को सुनाती हूँ, कल आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। तब तक के लिए आगे चाहती हूँ। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।